कहीं पर तबरेजन तबरेजन फारी मार दिया जाता है, कहीं पर रामपाल मार दिया जाता है, कहीं राजू मार दिया जाता है, कहीं खालिद मार दिया जाता है। मर कौन रहे हैं? दलित और मुस्लिम। देश को चला कौन रहा है? दलित और मुस्लिम। मरते रहो, कब समझोगे? और खासकर मेरी उन नेताओं से अपील है जो दिन रात समाज को कोसते रहते हैं कि एक हो जाओ, एक हो जाओ। अरे शर्म करो। आप लोगों ने अलग अलग पार्टियां बना ली, अलग अलग संगठन बना दिए। आप लोग कब कब एक हो रहे हो भाई? शर्म नहीं है आपको? आप सभी देशवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय भीम, जय जौहर, सत श्री अकाल, आदाब। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी हाल ही में उपचुनाव हुए हैं। आज हम उपचुनाव को लेकर बात करने वाले हैं। उपचुनाव के हालात आप सभी लोगों ने देखे हैं। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि हिंदू लोगों को पुलिस वालों ने परेशान नहीं करा, या फिर किसी अदर कास्ट को परेशान नहीं करा, केवल मुसलमानों को परेशान किया गया है और मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया गया। अगर मैं यही बात मान लूं कि चलो मुसलमानों को वोट डालने नहीं दिया गया, तो क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्या मुस्लिम समाज को प्रतिनिधि अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं है? क्या अपनी सोच और समझ से, अपनी परख से उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है? ये कौन लोग होते हैं जो मुस्लिम समाज से अधिकार छीन रहे हैं? जिस तरीके के परिणाम आप लोगों ने देखे, हमने भी देखे। और एक और गंभीर विषय हम आपको बताते हैं। उपचुनाव होने से पहले, ठीक 1 महीना पहले, जिस जिस विधानसभा में चुनाव होने थे, उस विधानसभा में बीजेपी के लोगों ने और बीजेपी ने हर उस विधानसभा में जहां पे उपचुनाव होना था, थाना प्रभारी, सीओ और एसआई सब चेंज करे थे। हर वो व्यक्ति जो संघ से जुड़ा हुआ, जो अपने आप को हिंदूवादी बोलता है, हर उस व्यक्ति ने इस चुनाव में अपनी पूरी भूमिका निभाई, जो कि आरएसएस के एजेंडे पे चलता है। बीजेपी के इशारे पे सबके तबादले किए गए। जो अधिकारी, जो एसआई, जो थाना अध्यक्ष आरएसएस से जुड़े हुए हैं, उन सबको उस विधानसभा में तैनात किया गया चुनाव से 1 महीना पहले। और ये बड़ी सोची समझी साजिश थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि अखिलेश के कहने पर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। ये गलत है, सस्पेंड नहीं किया गया। उपचुनाव से पहले ही आपको बता दें, 13 होने थे, जो 7 दिन आगे चुनाव बढ़ाया गया, उसी में साजिश रची गई। उन सब लोगों को कहा गया कि आपको ये चुनाव नहीं होने देना है। एक तरफा आपको चुनाव जिताना है, बीजेपी को चुनाव जिताना है। मीरापुर विधानसभा में बहुत बुरा हाल रहा। सीकरी में वोट नहीं डलने दिया गया, किशनपुर में वोट नहीं डलने दिया। ककरौली की वीडियो आप सबने देखी है। पुलिस वाले हाथ में रिवॉल्वर लेकर कहते हैं गोली मारने का अधिकार है। तो ये तो बहुत सोची समझी साजिश थी। और उन पुलिस वालों को ये कहा गया था कि चुनाव आपको एक तरफा कराना है, बीजेपी को चुनाव जिताना है, और आपको 1 लाख या 2 लाख या 10 लाख का जितना भी उन्हें कहा गया होगा, कुछ दिनों के लिए आपको निलंबित कर दिया जाएगा और इतने पैसों का पैकेज देकर आपको छुट्टी पर घर भेज दिया जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें सस्पेंड कर दिया है। तो आप लोगों का भ्रम है, उन्हें सस्पेंड नहीं करा गया। बड़ी सोची समझी साजिश थी। चुनाव उन्होंने एक तरफा कराया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी ने सस्पेंड करा है या उन्हें नौकरी से निकाला है, तो ये गलत है।
बहुत सोची समझी साजिश है। कुछ दिनों बाद वही लोग आपको बहाल पाएंगे और अपनी जॉब करते पाएंगे। वो तो एक तरीके से इस काम को करके, इस कार्यक्रम को अंजाम दे करके छुट्टी पे गए हैं और बहुत मोटा पैसा लेकर के गए हैं। तो हम बता दें जिस तरीके से ये हालात हैं, कुछ लोगों का ये मानना है कि मुसलमानों को लेकर आएगा तो रुके रहो, इलाज आपका भी होगा। कि मुसलमानों का अधिकार नहीं है सांस लेने का यहाँ पे? तुम्हें किसने राइट दिया? आपको हिंदू मुस्लिम से अलग कुछ नहीं आता, दलित ठाकुर से अलग कुछ नहीं आता आपको? क्यों कर रहे हैं आप ऐसी जाति? तो हम आपको बताएं, आपको समझदार होना पड़ेगा, खासकर मुस्लिम समाज और दलित समाज, और जितने भी मेरे तमाम छोटी छोटी जातियों के जो लोग हैं, और मेरी ओबीसी समाज से भी ये अपील है कि आप भी इस बात को समझें। और मुस्लिम समाज दलित समाज को तो एक होकर चलना पड़ेगा, नहीं तो नंबर आज आपका है तो कल आपका भी हो सकता है। आप केवल इस बात पर कौन नेता बोल रहे? भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने इस पे दुख व्यक्त किया चुनाव वाले दिन, अन्यथा कोई नेता नहीं बोला। किसी अखिलेश के कहने से वो सस्पेंड नहीं हुए। अगर मुस्लिम समाज ये मानता हो कि पुलिस वाले सस्पेंड हुए अखिलेश के कहने पर, तो आपका यो सोचना गलत है। बड़ी सोची समझी साजिश थी। वो तो चुनाव होते ही अपने घर जाने थे, उन्हें मोटा पैकेज दिया गया, अपने घर गए, छुट्टी मना काम गए, आपको कह देगा सस्पेंड कर दिया कुछ दिनों के लिए, वो निलंबित है केवल, कुछ समय के बाद आपको फिर जॉब करते पाऊंगा। तो आपको समझदार होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, अन्यथा बीजेपी ने तो सोच लिया देश का नाश करना है। समझना आपको है कि आपको करना क्या है, अन्यथा भाई नहीं सोचो समझोगे तो मरो। कहीं पर तबरेज अंसारी मार दिया जाता है, कहीं पर रामपाल मार दिया जाता है, कहीं राजू मार दिया जाता है, कहीं खालिद मार दिया जाता है। मर कौन रहे हैं? दलित और मुस्लिम। देश को चला कौन रहा है? दलित और मुस्लिम। कभी सोचा आपने? जिस देश में इस तरीके से चुनाव कराया जाता हो, वो लोगों को वोट तक नहीं डालने दिया जाए, उसमें इसमें आपको दिख रहा है कि लोकतंत्र है? लगता है आपको कहीं लोकतंत्र है? नहीं। उन लोगों ने अभी से अपना राज स्थापित कर लिया है, वो मानते हैं कि हमारा राज है, इसीलिए उन्होंने चुनाव बंदूक के दम पर करा लिया है। और आप खींचते रहो एक दूसरे की टांग, मरते रहो। कब समझोगे? और खासकर मेरी उन नेताओं से अपील है जो दिन रात समाज को कोसते रहते हैं कि एक हो जाओ, एक हो जाओ। अरे शर्म करो। आप लोगों ने अलग अलग पार्टियां बना ली, अलग अलग संगठन बना दिए, आप लोग कब कब एक हो रहे हो भाई? शर्म नहीं है आपको? समाज मर रहा है, समाज के लोग मर रहे हैं, मुस्लिमों को मारा जा रहा है, समाज को एक करने की बात करते हो। कब समझोगे आप? सबसे ज्यादा नाश दलित और मुस्लिम समाज का जो कर रखा है, नेताओं ने कर रखा है। ठीक है, आप लोगों ने अपनी अलग अलग पार्टी बना रखी है, कब एक प्लेटफॉर्म पे आकर चुनाव लड़ोगे आप? बताओ कब लड़ोगे? अरे जो इस समाज, दोनों समाज में थोड़ा थोड़ा ज्ञानी समझदार लड़का होता है, युवा होता है, उसे ये लोग मार दे रहे हैं। और जो वो लड़का मर जाता है तो आप अपनी राजनीति करना रखते हो। उससे पहले क्यों नहीं एक हो रहे आप? क्यों आपने समाज का पागल बना रखा है? दलित और मुस्लिम खासकर इस बात पर ध्यान दो, जो भी नेता आपके यहाँ पे है उसे कहो कि जो आपने जो 100 पार्टियां बना रखी है ना, पार्टियां बना रखी है अच्छी बात है, दल आपके अलग अलग हैं, मगर चुनाव इकट्ठा होकर लड़ो, तभी आपका भला होगा, अन्यथा आपका नाश ही होगा। और इन नेताओं ने कर रखा है आपका नाश, अलग अलग पार्टी बनाकर बैठ गए, समाज का पागल बना रखा है। अरे समाज तो एक हो ही जाएगा जब आप एक हो जाओगे।
आप अलग अलग भाग रहे हो, अलग अलग पार्टियां हैं आपकी, अलग अलग विचार आपके हो रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हो आप, तो समाज कहां से एक हो जाएगा? जब आप अपने आप को इतने समझदार बता रहे हो तो समाज कहां से एक होगा? समाज को आपने तोड़ रखा है। तो मेरी सभी भाइयों से अपील है, खासकर दलित मुस्लिम, इन नेताओं पर ध्यान दें और भाई एक हो जाओ। किसी को मारने के लिए एक नहीं होना। बाबा साहब का जो संविधान है और एपीजे अब्दुल कलाम की जो विचारधारा है, गुरु रविदास जी महाराज के जो विचार हैं, उन पर हमें चलना है। हमारे महापुरुषों ने भी इतनी अच्छी अच्छी बात बताई है, तो हम क्यों किसी का कत्ल करेंगे भाई? केवल लोकतंत्र